हेलो स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज हम जैसे आप देख सकते हो कि निर्देशांक ज्यामिति नाम का जो चैप्टर है इसके मोस्ट सिलेक्टिव क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप सभी को पता है कि परीक्षा हमारी नजदीक है, पास में आ रही है। तो हम पूरी गणित का रिवीजन तो कर ही रहे हैं, लेकिन मोस्ट आईएमपी सवाल जो परीक्षा में आना ही है उनका हमें बार बार रिवीजन करना है, उन पे हमें बार बार प्रैक्टिस करनी है। इससे क्या होगा कि जैसे एग्जाम में हमारी स्पीड तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, किसी भी सवाल को हल करने की जो रफ्तार है वो तो बढ़ेगी, साथ में हमारा डाउट भी खत्म होगा। कि डाउट का मतलब क्या है कि जैसे हमने सवाल किया कोई पेपर में और हमारा आंसर आ गया है, लेकिन हमें डाउट है कि क्या ये आंसर सही आया है या नहीं आया है। तो अगर हमने सवाल किया होगा घर पे, अगर हमने उसका रिवीजन किया होगा तो निश्चित ही हम मिला लेंगे कि हाँ यार ये आया था आंसर, हमने किया था। और अगर आप एक एक बार बस प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ तो पढ़ लोगे, लेकिन कोई भी चीज उतनी अच्छी सी टिकाऊ या स्थायी रूप से याद नहीं रहेगी। तो क्या करना है, हमें जो आईएमपी क्वेश्चन है इनको बार बार प्रैक्टिस करनी है। टॉपर भी यही करते हैं। तो हर अध्याय से मैं आपको आईएमपी क्वेश्चन बता रहा हूं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट की लिंक है, हर चैप्टर के आईएमपी बता रहा हूं, तो आप जाके देख सकते हो और अपनी गणित की तैयारी को और बेहतर बना सकते हो। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे निर्देशांक ज्यामिति नाम का जो चैप्टर है, तो इसमें कौन कौन से सवाल हैं जो आईएमपी हैं आप देख सकते हो। कि जैसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी पे एक सवाल तो आएगा, 100% आपको 2 नंबर में या ऑब्जेक्ट में पूछा जा सकता है। इसके अलावा आप देख सकते हो यहां पे ये वाला सवाल समदूरस्थ है, एक्स वाई में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो इस वाले बिंदु से इस और इससे समदूरस्थ है। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत आईएमपी है इस साल के लिए। मैं क्वेश्चन पहले आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको अंदाजा लगे कि ये वीडियो कितना कीमती है, और ये अकेला वीडियो ही काफी है आपका निर्देशांक ज्यामिति की तैयारी के लिए। क्योंकि मैं इनको अच्छे से समझाऊंगा भी, आपको कहीं कोई डाउट नहीं होने वाला है। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे एक ये सवाल है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो कि समांतर चतुर्भुज में जो पी का मान ज्ञात करने के लिए हमसे बोला गया है सवाल में, ये क्वेश्चन इस साल टॉप लिस्टेड है, मोस्ट आईएमपी सवाल है। आप देख सकते हो अगला सवाल, ये काफी ज्यादा, इसमें तो मैंने लिख ही दिया है मोस्ट आईएमपी। ऐसे सवाल परीक्षा में 100% आने वाले हैं। अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हो, इनका रिवीजन कर लेते हो, तो निश्चित यकीन मानिए कि ऐसे सवालों से आप बहुत कॉन्फिडेंस हो जाओगे और आपको जो आंसर आएंगे एग्जाम में वो आपको पता रहेंगे कि हाँ यार मैंने पहले ही घर पे ये कर रखे हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं सफर। और भी आईएमपी सवाल हैं, तो मैं क्या करता हूं शुरू से आपको समझाना स्टार्ट करता हूं। क्या आप लोग रेडी हैं? कॉपी पेन लेके बैठ सकते हो और एक एक सवाल समझते हुए लिख भी सकते हो। इससे क्या होगा कि आपके पास मेरे बताए हुए जितने भी आईएमपी सवाल हैं, आप एक कॉपी बना लो, उसमें क्वेश्चन भी लिख लो और सॉल्यूशन भी मेरे द्वारा कराया हुआ लिख लो। जब आप रिवाइज करोगे तो वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि आप उसी रजिस्टर में से पढ़ लोगे, तो वो वीडियो देखने के बराबर ही होगा। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, बस रिवाइज करना है। और पेपर के पहले 3 से 4 बार अच्छे से रिवीजन कर लेना है। अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आएगा, प्री बोर्ड में भी इन्हीं में से आएगा, वार्षिक में भी इसी में से आएगा। आप किसी भी बोर्ड से हो, अगर आपके विद्यालय में एनसीईआरटी चलती है तो मान के चलिए कि ये वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि बिंदुओं के युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करो। क्या होती है बीच की दूरी, कैसे ज्ञात कर सकते हैं, पहले सवाल से अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं पहला सवाल यहां पे लिख लेता हूं। ये देखो, स्टेप बाय स्टेप समझना है। देखो जैसे 2 और 3, ये पहला बिंदु दिया गया है, ये देखो पहले सवाल में। और दूसरा बिंदु क्या दिया गया है, 4 और 1। देखना सब कुछ समझ में आता है, बस हमारे जज्बे और हमारा जो मेहनत है, जो हमारी लगन है और जो निरंतरता है, इसी चीज पे सब कुछ टिका हुआ है। कोई इंटेलिजेंट नहीं होता, कोई कमजोर बच्चा नहीं होता। जिसको चीज समझ में आ गई वो इंटेलिजेंट है, जिसने बार बार अभ्यास किया वो इंटेलिजेंट है। देखो कैसे, अब जैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे
तो हम यहाँ पे सिंपल लिख लेंगे हल। और हम क्या करेंगे, जो हमें पहला बिंदु दिया गया है कोष्टक के अंदर जो 2 अंक लिखे हैं इसे हम बिंदु कहते हैं। तो ये एक बिंदु दिया गया है तो इस पहले बिंदु को हम ए मान लेंगे, ए। और हम यहाँ पे एक काम करेंगे, पहले लिख लेंगे माना। देखो सॉल्यूशन मैं उसी तरीके से कराऊंगा जैसे आपको परीक्षा में लिखना है, समझ पा रहे हो ना। परीक्षा में कैसे लिखना है इस पे भी नंबर हमारे डिसाइड होते हैं। सवाल तो सब पे आते हैं लेकिन जो तरीके से लिख के आएंगे नंबर उन्हीं के बनेंगे। तो देखो माना पहले बिंदु को यानी इतने हिस्से को हम ए मान लेंगे और ये वाला जो हिस्सा है इसे हम बी मान लेंगे। ठीक है, तो चलो मान लेते हैं। तो हम ए लिखेंगे और इस ए के साइड में कोष्टक लगा देंगे और 2 और 3 लिख लेंगे। तो पहला हमने बिंदु ए मान लिया और दूसरा जो है इसे हमने बी मान लिया। इतना कर लोगे? यस सर, इतना कर लेंगे। ठीक है, इतना आप कर लोगे। अब क्या करोगे, इन ए और बी के बीच की दूरी निकालोगे। तो जैसे मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं कि यहां पे मान लो बिंदु ए है और ये बिंदु है 2 और 3। बिंदु ए के निर्देशांक क्या है, ये निर्देशांक कहलाते हैं, कितने हैं 2 और 3। और यहां पे मान लो बिंदु बी है और इसके निर्देशांक है 4 और 1। अब अपन को क्या करना है, इनके बीच की दूरी निकालना है। तो कैसे निकालोगे, ए और बी की बीच की दूरी क्या कहलाएगी, ए बी। तो ए बी हम कैसे निकालेंगे, तो हमने यहां पे लिखा ए बी, ये बीच की दूरी है। और इसके लिए बीच की दूरी के लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला पहले थोड़ा सा समझ लो, हालांकि बाद में मैं ट्रिक बता दूंगा, आराम से हो जाएगा, लेकिन सब चीजें पढ़ना है। तो जैसे ए बी है तो इसको अपन कैसे कर सकते हैं, तो अपन लिखेंगे अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। ये क्या है, फॉर्मूला है। इसका अगर आप डिटेल्ड वीडियो देखोगे, चैप्टर 7 मैंने पढ़ा रखा है, तो ये फॉर्मूला आया कहां से वो भी मैंने बताया है कि फॉर्मूला कहां से आया है। लेकिन इसमें मैं चाह रहा हूं कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे फोकस करते हुए केवल प्रश्नों और उनके सॉल्यूशन पे फोकस करिए, इसलिए यहाँ पे ज्यादा डिटेल नहीं जा रहे, नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आप भी इसी तरीके से देख लीजिए कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। फिर भी काफी डिटेल में हम लोग पढ़ रहे हैं, आप टेंशन मत लो। फॉर्मूला कैसे आया ये एग्जाम में अभी नहीं पूछेगा। तो अब हम देखते हैं। अब देखो यहाँ पे ये जो चीज है इसमें x1 x2 y1 y2 क्या है, देखो इसको समझ लो, ये कहां से आया। ये जो पहला बिंदु होता है इसके निर्देशांकों को हम x1 y1 मानते हैं और जो दूसरा बिंदु होता है इसके निर्देशांकों को हम x2 y2 मानते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो ना। तो इससे क्या होगा, x2 माइनस x1, यानी कि ये जो x2 है, x2 का मान कितना है 4, 4 में से माइनस क्या होगा x1, x1 कितना है 2 और इसका वर्ग हो जाएगा, प्लस अंडर रूट तो रहेगा ही। और यहां देखो y2, y2 कितना है 1 और 1 में से माइनस क्या होगा y1, y1 कितना है 3 और इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो ये चीज से तो हम ये देख पा रहे होंगे कि अगर हमारे पास फॉर्मूला भी ना हो तो हम सिंपल एक काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हो, 4 में से 2 को घटाया, यानी पहली संख्या में से पहली संख्या को घटा के वर्ग लगा दो। देखो 4 में से 2 यानी ये इस निर्देशांक का इस बिंदु की पहली संख्या है और ये इस बिंदु की ये पहली संख्या है कि नहीं है, बताओ है कि नहीं है। तो क्या करोगे, पहली संख्या में से पहली संख्या घटा के वर्ग कर दोगे। ठीक है, इधर से पहली संख्या में से पहली संख्या घटा के वर्ग कर दोगे और दूसरी संख्या में से दूसरी संख्या घटा के वर्ग कर दोगे। ऐसा हर जगह करना है, सूत्र की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम पास में है तो हम ये सब नहीं अब करेंगे। हमें सीधा एक सिंपल सा फंडा पता हो, हम दूरी निकाल लेंगे जल्दी ही और आराम से। देखो क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, अभी तक आपको कुछ पता नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। यहाँ पे आप आओगे और सीधी आप क्या करोगे, करनी लगा लोगे। ये तो बीच की दूरी में आता ही है, करनी फॉर्मूले में है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, करनी लगा लोगे। बोलो लगा ली करनी, ठीक है। अब क्या करना है, अब एक सिंपल सी बात आपको करना है, और क्या है वो सिंपल सी बात, मैं आपको बता दे रहा हूं। ये थोड़ी सी सीधी लाइन नहीं आ पा रही है तो मैं इसकी हेल्प ले लेता हूं। और ये देखो, ये करनी मैंने लगा दी। ठीक है, अब आपको क्योंकि अच्छे से समझना है इसलिए यहां पे ध्यान से देखना है। देखो ये करनी मैंने लगा दी है। अब क्या करना है, देखो दूसरी पहली संख्या में से पहली संख्या घटा के वर्ग करना है। बस एक रूल बना लो
कि पहली संख्या में से पहली संख्या घटा के वर्ग करना है। तो इसमें से इसको घटाओ, ये नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा दो, तो क्या हो जाएगा 4 - 2 का स्क्वायर, और बीच में प्लस आएगा ही आएगा, बीच में प्लस आएगा ही आएगा। फिर क्या करोगे, दूसरी संख्या में से दूसरी संख्या घटा के, यानी एक में से घटाना किसको है, इस 3 को, तो 3 घटा के वर्ग लगा दोगे। देखो बीच की दूरी ज्ञात करना कितना आसान है। अब इसको सॉल्व कर लिया, समझ लो बीच की दूरी निकालना आ गई। देखो कैसे, अब नीचे लिखोगे ए बी बराबर √, अब क्या करोगे बताओ, तो देखो 4 में से 2 को घटाओगे कितना बचेगा 2, और ये वर्ग तो ज्यों का त्यों, प्लस यहां देखो 3 में से 1 को घटाओगे तो माइनस का 2 बचेगा, बहुत अच्छे, और वर्ग लगा दोगे, यही होगा ना। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के लिए हम यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं, ये देखो। अब देखो यहां से कर लेते हैं इसको सॉल्यूशन। तो ए बी बराबर अब क्या मिलेगा, आप एक बार मुझे बताओ कि ए बी बराबर क्या मिलने वाला है। तो आप अच्छे से देख पा रहे होंगे कि 2 का वर्ग क्या होता है 4, बहुत अच्छे, प्लस, और -2 का वर्ग क्या होगा। अब कई बच्चे कहेंगे सर -4, नहीं हो सकता। देखो कैसे, -2 का वर्ग जो है बेटा वो क्या होगा, -2 गुणित -2। अच्छे से पढ़ना है, समझते हुए पढ़ना है। तो -2 गुणित -2, तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा पहले प्लस, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी हम ये समझ पा रहे हैं कि -2 का वर्ग भी +4 ही होगा, तो हमने यहां पे रख दिया। अब आगे हम बढ़े तो हमें मिला ए बी बराबर √, 4 और 4 कितना हो गया 8 हो गया। अब या तो उत्तर हम यही मान लें, या फिर हम क्या करेंगे 8 के गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 8 के गुणनखंड कैसे निकलते हैं, यहां से 2 से भाग देंगे तो 2 चौके 8, 4 बार चला गया। फिर 2 से भाग दे देंगे तो 2 दूनी 4, 2 बार चला गया, 2 लिख दिया। फिर 2 से फिर से दे दिया तो 2 एकम 2, एक बार चला गया। और जैसे ही यहां पे 1 आया तो समझ लो कि गुणनखंड की विधि हो चुकी है। अब जो साइड में संख्याएं आई हैं उनको गुणा में लिख दो, यानी जो ए बी है उसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2। यानी अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अब हम इसको लिख सकते हैं 2 की जोड़ी बनेगी ना तो 2 बाहर आ जाएगा, रूट के भीतर क्या बचेगा 2, और यही हमारा आंसर आ जाएगा, यही हमारा प्यारा सा आंसर आ जाएगा। समझ पाए आप बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। तो अब आपको कोई भी कठिनता नहीं होने वाली है, बस आपको ध्यान से समझना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, आप गणित में आसानी से पास हो जाओगे, बस यहां पे देखना है। देखो दूसरा सवाल मैं आपके सामने फिर से कर रहा हूं, जैसे -5 है, (7) है, ये लिख लिया। और दूसरा बिंदु क्या है जल्दी से बता दो, दूसरा बिंदु है -1 है और (3) है। ये हमने दोनों बिंदु लिख लिए। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे और अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि रिवीजन वे में आप देख रहे हो। सबसे पहले क्या लिखोगे, माना, ठीक है सर ये तो बन जाएगा। फिर क्या लिखोगे, पहला जो बिंदु है इसे आप ए मान लोगे, क्या मानोगे ए, और ए में लिख दोगे -5, 7। समझ पा रहे हो कि नहीं। और जो दूसरा बिंदु है उसे क्या मान लोगे, बी मान लोगे, और उसको लिखोगे -1 और 3। आ रहा है ना समझ में, आ रहा है ना, बस टेंशन मत लो। अगर समझ में आ रहा है तो बस 1 घंटा व्यतीत कर लो, सब कुछ तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, जितने तुम्हारे डाउट है सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा। इधर देखो, अब बीच की दूरी निकालनी, तो हमने क्या कर दिया √, लगा दिया। समझ पा रहे हो ना इस बात को। अब क्या करोगे, मैंने आपको बताया कि इसमें से इसको घटाओ, यानी पहली संख्या में से पहली संख्या को घटाओ। बताओ पहली संख्या क्या है, -1 में से घटाना किसको है, -5 को। तो आप देखोगे कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम ऑलरेडी क्या कर देंगे, यहां पे घटाना किसको है, -5 को घटाना है। तो जब भी माइनस की संख्या हमें घटानी पड़े तो हम प्लस लगा देंगे और वर्ग कर देंगे, बीच में प्लस लगता ही है। अब दूसरी संख्या में से दूसरी संख्या को घटा देंगे, यानी 3 में से घटाएंगे किसको, 7 को, और वर्ग लगा देंगे। आ रही बात समझ में, आ रही है ना। देखो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, ए बी बराबर √। अब बहुत ध्यान से समझना, 5 में से माइनस का 1 चला जाएगा, तो 5 में से 1 गया तो 4 बचा,
प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी थी और इस पे वर्ग लगा है तो हमने वर्ग लगा दिया। समझ पा रहे हो इस बात को? अब यहां देखो 7 में से 3 चला गया, क्योंकि बड़ी संख्या में से हमेशा छोटी संख्या घटेगी, बिल्कुल सही बात है। तो 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि प्लस का बचेगा कि माइनस का। तो माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का 4 जो है बच जाएगा और वर्ग लग जाएगा। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बराबर 4 का वर्ग 16 है और -4 का वर्ग भी +16 ही होगा, जैसे इसमें हुआ था -2 के वर्ग में प्लस का 4। समझ गए? तो 16 और 16 कितना हो गया? 32 हो गया। अब क्या करेंगे हम? 32 के गुणनखंड निकाल लेंगे। तो हम यहीं पे यहां पे कर लेते हैं नेक्स्ट पेज में। तो हमने क्या किया? ए बी बराबर, ये आया है ना, ए बी बराबर √32, यही आया है ना। तो अब 32 के हमने गुणनखंड निकाल दिए। कैसे निकालोगे? देखो आपको मैं बता देता हूं। 32 2 से भाग दे दो पहले, तो 2 16 दूनी 32, 16 बार चला जाएगा। फिर 2 से करोगे तो 2 8 16, 8 बार जाएगा। फिर क्या करोगे? 2 चौके 8, 4 बार चला जाएगा। फिर 2 दूनी 4, 2 बार चला जाएगा। फिर 2 एकम 2। ये गुणनखंड निकालना तो आप पे आना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको क्या करोगे? ये साइड में जितने बार 2 आए हैं इनको आप यहाँ पे लिख लो। तो ए बी बराबर करनी के अंदर कितने 2 आए हैं बताओ? 1 2 3 4 5। तो 5 लिख लो, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जोड़ी किसकी बन रही है? तो ये 2 2 की जोड़ी बनी, तो इन 2 की जगह पे सीधा 1 2 आएगा, इसमें भी 2 आ जाएगा, रूट के अंदर 1 ये बच जाएगा, तो अंडर रूट क्या आ जाएगा? 2। तो ए बी बराबर कितना बचेगा? 2 दूनी 4 अंडर रूट। अब ये सवाल, यही हमारा प्यारा सा आंसर आ गया। अब देखो हमने देखा कि हमने 2 सवालों को बहुत आसानी से किया। अब बीच की दूरी ही मेन है इन सभी पूरे चैप्टर 7 में। अगर बीच की दूरी निकालते बन गई तो फिर सब कुछ बन गया। अब तीसरा सवाल देख लो। तो तीसरा सवाल मैं सबसे पहले यहां पे लिख लेता हूं। तो तीसरा सवाल हमारा है, एक कोष्टक में ए बी और दूसरे कोष्टक में -a और -b। अब क्या करोगे? इसको सॉल्व करोगे। तो पहला स्टेप क्या है? ए बी मान लोगे, तो माना पहला कोष्टक ए है, माना पहला कोष्टक क्या मानोगे? ए बी और b -a -b, ये लिख लिया। अब बीच की दूरी निकालनी है तो क्या करोगे? ए बी बराबर अंडर रूट, और अब अंडर रूट के अंदर पहली संख्या में से पहली संख्या घटा के वर्ग लगा दो। पहली संख्या क्या है? -a, इसमें से घटाना किसको है? a को, और इसके ऊपर क्या कर दो? वर्ग लगा दो, बीच में प्लस लगता ही है। और दूसरी संख्या में से दूसरी संख्या घटा दो, यानी -b में से घटाना किसको है? b को, और स्क्वायर लगा दो। है ना बहुत आसान? कितनी जल्दी में कर रहा हूं, है ना आसान? बहुत आसान है। अब देखो अब क्या होगा? अब यहाँ पे आप एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ए बी बराबर ये दिख रहा है ना ऊपर? ओके। तो ए बी बराबर क्या होगा? मैं देखो यहाँ पे माइनस का ए और माइनस का ए हो जाएगा कोष्टक के अंदर माइनस का 2a, और वर्ग लगा है तो वर्ग लगा देंगे, प्लस है तो प्लस। माइनस का b और माइनस का b क्या हो जाएगा? माइनस का 2b, और वर्ग लगा है तो वर्ग लगा देंगे। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं आगे। तो ए बी बराबर ये देखो माइनस का 2a वर्ग जो है, माइनस का 2a वर्ग है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? -2a का स्क्वायर जो हमें दिया गया है ना, इसको हम 2 बार लिखेंगे, -2a और गुणित -2a। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? अब क्या होगा? देखो सबसे पहले चिन्हों का गुणा होगा, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। संख्या का संख्या में किया तो 2 दूनी 4, और a का a में किया तो a स्क्वायर हो गया, यानी कि इसका आंसर ये आ गया। तो हमने लिख लिया 4a वर्ग। इसी तरीके से ये आ जाएगा 4b स्क्वायर, बिल्कुल सेम वे में। अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? 4 यहाँ है 4 यहाँ है, तो 4 हम कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या बचेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहां से क्या होगा? 4 का वर्गमूल बाहर आ जाएगा 2, तो अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यही हमारा प्यारा सा आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हो इस बात? है ना बहुत आसान? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हो, और इसी तरीके से सवाल के साथ में उत्तर लिखते हुए यानी कि हल लिखते हुए आप आगे बढ़ेंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाएंगे।
चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले लो, इसका भी जरूरी है लेना ये। ठीक है, तीसरा सवाल, ये तीसरा सवाल मैं बता दे रहा हूं, इन सब में आईएमपी अगर कोई मुझसे पूछेगा तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको 1 नंबर या 2 नंबर में पूछा जा सकता है, बीच की दूरी। और बीच की दूरी ज्ञात करना जो है ना, ये हर सवाल में आपको कहीं ना कहीं लगेगा। जैसे अगला सवाल अपने साथ में है, ये देखो, इसको ध्यान से समझना है। क्या लिखा है, एक्स और वाई में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि जो बिंदु, ये जो बिंदु दिया गया है ना, बिंदुओं इतने और इतने से समान दूरी पर हो। समझ गए? तो क्या करना है, ये पूछ सवाल पहले समझ में तो आना चाहिए कि ये जो बिंदु है ना, ये जो बिंदु है, ये इस बिंदु से और इस बिंदु से समान दूरी पर है। तो जैसे इस बिंदु को अगर अपन A मान लें और इस बिंदु को अगर अपन B मान लें और इसको क्या मान लें, P, जिसमें x y लिखा है ना, उसको P मान लो। तो बिंदु P A से जितनी दूरी पर है उतनी ही दूरी पर B से भी है। मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम एक चित्र बना सकते हैं। देखो मैं यहाँ पे आपको चित्र के माध्यम से समझा दे रहा हूं कि जैसे एक सीधी लाइन मैंने खींच ली, ये देखो, ये दिख रही है ना लाइन, इसको मैंने अलग कलर दे दिया। अब यहां पे मैंने बिंदु P ले लिया है। बिंदु P के निर्देशांक कितने हैं, एक्स वाई, ये है ना एक्स वाई। और यहां पे क्या है, बिंदु A है। बिंदु A के निर्देशांक कितने हैं, बिंदु A के निर्देशांक 3 और 6। यहां पे देखो बिंदु B के निर्देशांक कितने हैं, -3 और 4। अब समझ में आई बात? अब हम एक छोटी सी बात कहेंगे कि बिंदु P A और B से समदूरस्थ है। क्यों? क्योंकि लिखा है कि एक्स वाई बिंदुओं 3, 6 और बिंदुओं -3 और 4 से समान दूरी पर है। यानी कि बिंदु P से A जितनी दूरी पर है उतनी ही दूरी पर B है। यानी AP और PB बराबर है। सीधा सा मतलब ये है, सवाल में हमें क्या दिया गया है कि AP PB के बराबर है। ठीक है, तो सीधा नहीं उन्होंने बोला है कि AP PB के बराबर है, उन्होंने ये बोल दिया कि ये जो बिंदु एक्स वाई है ये बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है। तो चलो फिर हम इसको कर लेंगे। तो अब हमें क्या करना चाहिए बताओ, सबसे पहले हम इसको A मान लेंगे, इसको B मानेंगे, पहले बिंदु को। तो हम लिखेंगे माना पहला बिंदु क्या है बताओ, पहला बिंदु ये मान लेते, P बाद में मान लेंगे। ठीक है, तो A क्या है, A है 3, 6, ये हमने मान लिया है। और इस बिंदु को हमने B मान लिया, जो कि कितना दिया गया है, -3 और 4 दिया गया है। ठीक है, और P को हमने क्या मान लिया, एक्स वाई। इतना कर लोगे, चित्र बना लोगे, बताओ, इतना तो बहुत आसान है ना। अब क्या करना है कि लिखेंगे कि चूंकि बिंदु P जो है, यानी ये वाला, वो A और B से समान दूरी पर है। बिंदु A और B से समान दूरी पर है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो ना इस बात को, समान दूरी पर है। समान दूरी पर है तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें एक छोटी सी बात पता चलती है कि PA बराबर PB, PA बराबर है PB, होगा कि नहीं। अब PA बराबर PB है तो PA का मान हम निकाल देंगे और PB का मान, PA क्या है, एक दूरी है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो उसको हम बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे। देखो कैसे, ध्यान से देखना है, सब कुछ बनेगा, पर टेंशन मत लो। देखो बताओ, PA, तो हमने देखा कि भाई PA P और A के बीच की दूरी है, तो बीच की दूरी निकाल देते हैं, क्या होती है, √PA। यानी कि पहली संख्या में से पहली संख्या घटा के वर्ग कर दो और दूसरी संख्या में से दूसरी संख्या घटा के वर्ग कर दो। यानी x में से क्या घटेगा बताओ, x -3 का स्क्वायर प्लस y -6 का स्क्वायर, ये हो गया। तो ये निकल आया PA। अब फिर से करनी लगाएंगे क्योंकि बराबर है, PA की जगह पे तो ये आ गया। अब बराबर है तो बराबर लगा दो। अब क्या है बताओ, PB है, बहुत बढ़िया, PB है, तो PB को क्या लिखोगे बताओ, PB।
तो इसको ये लिखोगे, दिख रहा है ना यहां तक, ओके। पीबी को क्या लिखोगे, पहली संख्या में से पहली संख्या घटा दो और दूसरी संख्या में से दूसरी संख्या घटा दो। बहुत आसान है, वही रूल चलाना है। तो पहली संख्या क्या है बताओ, -3 में से घटाना किसको है, x को, और इस पे क्या लगा दो, वर्ग लगा दो, बीच में प्लस लगता ही है। दूसरी संख्या में से दूसरी संख्या घटा दो, यानी 4 में से घटाना किसको है, y को, और स्क्वायर लगा दो। आप चाहो तो उल्टा भी कर सकते हो, यहां से इसमें को इसमें घटा दो, इसमें से इसको, तो कोई फर्क नहीं आता है। बट मैं एक रूल लेके चल रहा हूं, एक नियम लेके चल रहा हूं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो आगे, ठीक है। क्योंकि हर तरह के बच्चे पढ़ते हैं, अगर किसी को समझने में दिक्कत हो गई तो वो दिक्कत हो जाएगी। अब क्या है, देखो करनी यहां भी है, दोनों पक्षों में वर्गमूल है, तो ये दोनों पक्षों का वर्ग कर दे रहे ताकि ये हट जाए। तो यहां पे अपन लिख देंगे कि दोनों पक्षों का क्या करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। वर्ग करोगे तो क्या होगा, जैसे करनी लगी है ना और इसके ऊपर वर्ग लग जाएगा ना, तो वर्ग से करनी कट जाएगी, तो ये संख्या बस बचेगी, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, संख्या क्या है बताओ, x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 6 का स्क्वायर, रूट हटा के लिख देनी है, और बराबर यहां क्या हो जाएगा, -3 और -x का स्क्वायर होगा कि नहीं बताओ, और यहां क्या होगा, +4 - y का स्क्वायर। इतना कर लोगे, बहुत आसान है ना। अब देखो क्या करना, यहां पे x - 3 का स्क्वायर है, तो या तो आप सर्वसमीका लगा दो या फिर इस कोष्टक को 2 बार लिख दो। तो मैं क्या कर रहा हूं, सर्वसमीका लगा दे रहा हूं। देखो यहां पे एक सर्वसमीका होती है, वो आपको पता होनी चाहिए, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, a - v का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर -2ab, और a धन b का वर्ग भी देख लो भाई, क्या होता है, a वर्ग धन b वर्ग धन 2ab। अब इससे क्या फायदा होगा, इससे हम जल्दी आंसर निकाल पाएंगे। और नहीं बनती है तो क्या करोगे, सीधा जाके क्या करोगे, 2 कोष्टक लिख लो, जैसे x - 3 और x - 3, और गुणा करके कर लो, एक ही बात है। तो चलो मैं सर्वसमीका लगा देता हूं, माइनस वाली है ये वाली, तो a वर्ग, तो यहाँ a क्या है, x है, तो x वर्ग हो जाएगा, b वर्ग यानी 3 का वर्ग क्या होता है, 9, और -2ab, 2 देखो 2 a का मान क्या है, x, और b का मान क्या है, 3, तो 2ab इस तरीके से होगा, तो 3 दूनी 6x आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे सीधा लिख रहा हूं माइनस का 6x प्लस ये y - 6 a - b का स्क्वायर के फॉर्म में है, तो a का मान कितना है, y है, और b का मान कितना है, 6 है। तो इसको कैसे करोगे, पहला क्या है, a वर्ग, a क्या है, y, तो y का स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या आ गया प्लस, तो प्लस, फिर क्या है, b स्क्वायर, b का मान कितना है, 6, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 गुणित 6 यानी कि 36, 6 6 36, ठीक है, समझ पाए ना। अब -2ab, 2 a का मान कितना है, 22, और b का मान कितना है, 6, तो 6 दूनी 12, 22। अब इसके बाद ये बराबर है, तो मैं यहां ना लगा के बराबर यहां लगा दे रहा हूं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब इस तरफ का हल करते हैं, तो -3 माइनस, तो a का मान कितना है, -3, और b का मान कितना है, x, देखो है बीच में माइनस लगा है, ये तो ये माइनस है, तो ये माइनस है, लेकिन आगे तो माइनस नहीं लगा, तो a का पूरा मान क्या हो जाएगा, -3। तो अब देखो कि a वर्ग है, a वर्ग यानी क्या होगा, -3 का वर्ग, तो -3 का वर्ग है, तो ये क्या है, -3 गुणित -3 लिखा है, माइनस माइनस प्लस, और तीतर का 9, तो माइनस संख्या भले ही है लेकिन वर्ग है तो वो प्लस में ही आएगा, तो 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 9, a वर्ग धन b वर्ग, धन b वर्ग मतलब x का स्क्वायर, और -2ab, तो देखो -2ab को समझ लो, -2 a का मान है -3 और b का मान है x, समझ पा रहे हैं इस बात को। देखो -2ab, तो -2 a का मान कितना है, -3, और b का मान कितना है, x अकेला है, ठीक है। अब आप कई बच्चे कहेंगे b का मान -x क्यों नहीं है, क्यों, इसलिए क्योंकि माइनस यहां बीच में लगा है, तो ये यहां भी तो माइनस बीच में लगा है, यानी b की जगह पे क्या लिखा है, x, और a की जगह पे क्या लिखा है, -3, बाकी माइनस की माइनस से तुलना होगी।
तो अब देखो माइनस माइनस प्लस और 3 दूनी 6x, तो यहां क्या आएगा बताओ, यहां आएगा प्लस का 6x, 2ab में क्या आ जाएगा प्लस का 6x। यहां देखो a वर्ग यानी 4 का वर्ग 16, b वर्ग यानी y वर्ग माइनस 2ab यानी 4 दूनी 8y। आप करके देखोगे यही आएगा। अब यहां से हम कैंसिल आउट करते हैं, क्या क्या चीजें कैंसिल हो रही है। तो देखो x वर्ग इस तरफ है और बराबर के इस तरफ भी x वर्ग है, तो ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ y वर्ग है, बराबर के इस तरफ भी देखो ये है y वर्ग, तो ये कट गया। यहाँ पे 9 है और बराबर के इस तरफ भी 9 है, तो ये भी कट गया। तो अब जो बचा है वो हम देखेंगे क्या बच रहा है। तो बराबर के उस तरफ क्या है, माइनस का 6x प्लस का 36 और माइनस का 12y, और इस तरफ क्या बच रहा है 6x प्लस 16 और माइनस का 8y, यही बच रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहां से इस सभी का पक्षांतर इस तरफ कर लेते हैं, सबका बिल्कुल। तो माइनस 6x, पहले तो ये लिख लो जो लिखा है पूरा, 36 माइनस 12y। अब इस सबको उस तरफ ले जाओ तो सभी के चिन्ह बदल जाएंगे, यानी प्लस का 6x उस तरफ जाएगा तो माइनस का 6x हो जाएगा, प्लस का 16 उस तरफ जाएगा तो माइनस का 16 हो जाएगा, माइनस का 8y उस तरफ जाएगा तो प्लस का 8y हो जाएगा, बराबर में कुछ नहीं तो 0। अब देखो यहां से माइनस 6x और माइनस 6x, x में x जुड़ेगा तो माइनस 12x हो जाएगा। अब यहां देखो y ये है और y ये है, तो 12 माइनस का y है और प्लस का 8y है, तो माइनस का 4y बचेगा, क्योंकि 12 में से 8 जाएंगे 4, लेकिन माइनस का चिन्ह रहेगा क्योंकि बड़ा कौन है, 12 बड़ा है। यहां देखो 36 में से 16 घटा दो तो 6 में से 6 गया 0 और 3 में से 1 गया 2 यानी 20, प्लस का बचेगा 20, लेकिन क्योंकि 36 बड़ा था। अब और तो कुछ बचा नहीं है, तो बराबर में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब अगले पेज पे चलते हैं, तो ये पूरा मैं पहले लिख लेता हूं, माइनस 12x माइनस 4y प्लस 20, माइनस 12x माइनस 4y प्लस 20 बराबर 0, यही है ना। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूं, यही है क्या, ओके। अब देखो आगे माइनस लगा है तो पूरे समीकरण में माइनस से गुणा कर दो, तो सब ये सबके चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये माइनस 12 पहले लिख दो, पूरे समीकरण में माइनस से गुणा करने पर, ठीक है। तो क्या होगा, प्लस का 12x हो जाएगा, प्लस का 4y हो जाएगा और माइनस का 20 हो जाएगा बराबर 0। अब 4 का भाग इस पूरे समीकरण में जा रहा है, कैसे, 4 यहाँ है, 4 तिया 12 3 बार चला जाएगा और 4 पंचे 20 5 बार चला जाएगा। तो पूरे समीकरण में क्या कर दो, यहां पे लिखो पूरे समीकरण में 4 से भाग करने पर, तो कर दो यहां, तो 4 तिया 12 3x, 4 एकम 4 एक बार गया तो y बस बचेगा और यहाँ 4 पंचे 20 बराबर 0। तो या तो ये संबंध आपका आ गया या फिर 5 का पक्षांतर कर लो इस तरफ, तो 3x प्लस वाई बराबर 5, ये भी एक संबंध है। तो लिखेंगे यही अभीष्ट संबंध है, यही अभीष्ट संबंध है। बोलो समझ पाए इस बात को। अब स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इस सवाल का, बहुत ही बढ़िया सवाल है, अच्छे से कर लेना और प्रैक्टिस करोगे तो निश्चित ही बनेगा। मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको ये समझ में आ सके। थोड़ा सा यहाँ है, यहाँ पे भी स्क्रीनशॉट है, इसको ले लो जल्दी से या वीडियो को पॉज करके लिख लो। तो चलो अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारा सवाल काफी अच्छा सवाल है और बहुत अच्छे से अब हमें समझना है। देखो, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 माइनस 2 6 4 और 7 माइनस 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है क्या। तो देखो सबसे पहला स्टेप क्या है कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो और तीसरी असमान हो। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो 3 बिंदु लिखे हैं ना, इनको ए बी सी मान लो पहले। तो हम लिखेंगे हल माना, पहला बिंदु ए जो है वो क्या है 5 माइनस 2, दूसरा बिंदु बी जो है उसको क्या मान लो 6 4 है, और तीसरा बिंदु को सी मान लो जो कि था 7 माइनस 2। ये कर लोगे। अब कुछ नहीं करना है, इसमें त्रिभुज नहीं बनाना है क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन सी दो भुजाएं समान है।
तो अब हम क्या करेंगे, ए बी निकाल लेंगे। पहले ए बी निकालेंगे यानी ए और बी के बीच की दूरी, फिर बी सी निकाल लेंगे और फिर सी ए निकाल लेंगे और देखेंगे कि कौन सी दो भुजाएं समान है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेंगे भुजा ए बी। तो ए बी यानी ए और बी के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी का सूत्र सेम टू सेम वही है। इस पूरे चैप्टर में ये बीच की दूरी का ही सूत्र लगता है और कुछ नहीं है। तो बीच की दूरी ए बी बराबर क्या होगा, इसमें से इसको घटा दो यानी कि क्या होगा 6 - 5 का वर्ग प्लस दूसरी संख्या में से दूसरी संख्या घटा दो यानी 4 में से घटाना किसको है, -2 को, तो इस बार प्लस हो जाएगा स्क्वायर। जब भी माइनस की संख्या घटानी है तो वो प्लस हो जाती है। तो अब क्या होगा बताओ, 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर, 4 और 2 कितना हो गया 6 का वर्ग। तो आप देखोगे 1 का वर्ग 1 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, तो आप देखोगे कि ये 37 आ जाएगा। मात्रक लिख दो यहाँ पे 6, कोई भी हो सकता है मात्रक, सेंटीमीटर मीटर तो दिया नहीं गया है तो अपन ने मात्रक बस लिख दिया। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकाल लेंगे भुजा BC। भुजा BC बराबर क्या हो जाएगा देखो जरा, इसमें से इसको घटा दो तो 7 - 6 का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा -2 - 4 का स्क्वायर। तो BC बराबर देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान से, 7 में से 6 गया 1 का स्क्वायर और 4 में से 2 गया, 4 और 2 दोनों माइनस किए तो जुड़ जाएंगे -6 हो जाएंगे और स्क्वायर लगा देंगे। 1 का वर्ग 1 और 6 का वर्ग 36, तो BC बराबर क्या हो जाएगा 36 और 1 37 मात्र। यानी यहाँ पे दो भुजाएं हमारी समान है, कौन कौन सी, AB और BC। लेकिन तीसरी भुजा निकालनी पड़ेगी। क्यों निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है तीसरी भी समान हो जाए तो वो समबाहु त्रिभुज हो सकता है। लेकिन हमसे पूछा गया है कि क्या समद्विबाहु है, तो जांच करना है हमें, तो हमें पूरा क्लियरेशन चाहिए। यानी AB BC के अलावा हमें CA भी निकाल के देखना है, नहीं तो वो समबाहु हो रहा होगा और हम लिख आए कि समद्विबाहु है। तो इसलिए हमें क्या करना है, CA भी निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे भुजा CA। भुजा CA देखो कैसे आएगी, 7 में से 5 को घटाएंगे तो 7 - 5 का स्क्वायर और -2 में से घटाएंगे किसको, -2 को, तो प्लस हो जाएगा। समझ गए इस बात को, पहली संख्या में से पहली संख्या घटा के वर्ग कर दिया, दूसरी में से दूसरी घटा के वर्ग कर दिया। तो CA बराबर क्या हो गया, 7 में से 5 गया कितने बचेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और 2 में से 2 गया तो ये 0 का स्क्वायर, तो 0 लिखो ही मत, फिर 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4 यानी √4 और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो 2 मात्रा। तो यहां पे हमें पता चल रहा है कि हम कह सकते हैं कि अतः, क्या कह सकते हैं, अतः AB जो है वो बराबर तो है BC के, लेकिन बराबर नहीं है CA। अतः दिए गए शीर्ष एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, ये आपको लिख के आना है कि अतः दिए गए शीर्ष क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। क्लियर है ये बात, एक समद्विबाहु त्रिभुज के क्या है, शीर्ष है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है, वीडियो को रोक के। अगला क्वेश्चन है कि बिंदु ABCD एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो इसी क्रम में। तो जो दिया है पहले हम वो लिख लेते हैं, क्या दिया गया है बताइए जल्दी। पहला बिंदु, इस बार हमें ABCD सवाल में ही दिया गया इसलिए हमने माना नहीं लिखा है, जबकि दिया है लिखा है। तो 6 और 1, दूसरा बिंदु क्या है 8 और 2, तीसरा बिंदु क्या है 9 और 4 और D यानी कि आखिरी बिंदु जो है वो क्या है P और 3। ये 4 बिंदु हमें दिए गए हो, किसके शीर्ष हैं भाई साहब, ये समांतर चतुर्भुज के हैं। तो हमने यहाँ पे बना भी लिया एक समांतर चतुर्भुज, ये देखो। अब समांतर चतुर्भुज में हमें क्या कर लेते हैं, यहाँ पे A नाम दे देते हैं और A के निर्देशांक कितने हैं अपने 6 और 1। फिर यहाँ पे हम बिंदु B नाम दे देते हैं और इसके निर्देशांक कितने हैं 8 और 2। यहाँ पे हम C नाम दे लेते हैं, क्रम से देना है क्योंकि लिखा है इसी क्रम में। तो C यहाँ पे आएगा और ये है 9 और 4 और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा D, और D के निर्देशांक कितने हैं भाई साहब P और 3।
तो ये एक समांतर चतुर्भुज है। अब एक बात याद रखना कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में क्या करते हैं, परस्पर विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो हम लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, यहीं से ये सॉल्व होगा, समद्विभाजित करते हैं। जब समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, इसका मतलब है हम विकर्ण खींच लेते हैं, ये एक विकर्ण है, ठीक है, और यहां पे ये विकर्ण दूसरा है। तो हमने ये दो विकर्ण खींच लिए, ये दोनों बिंदु जिस पॉइंट पे काट रहे हैं ये बिंदु P या बिंदु O मान लेते हैं, ठीक है। चूंकि हमें P का मान निकालना है इसलिए हमने P नहीं माना, हमने O मान लिया, क्योंकि P यहाँ पे है तो मिक्स ना हो जाए। तो अब हमने यहाँ पे बिंदु O मान लिया है, तो बिंदु O के हम कह सकते हैं कि चूंकि परस्पर समद्विभाजित करते हैं, इसका मतलब है कि AC का मध्य बिंदु क्या होगा, O होगा, और BD का मध्य बिंदु भी क्या होगा, O ही होगा। तो हम यहाँ पे एक लाइन और डाल देंगे, यहां से लिख लेते हैं, हाँ सीधी लाइन है ना, ये देख लें एक बार। अतः AC और BD दोनों के मध्य बिंदु O पर मिलेंगे। इसका मतलब ये होगा कि एक ही बिंदु है, यानी बिंदु O के निर्देशांक जो होंगे वो A और C के मध्य बिंदु और B और D के मध्य बिंदु पे सेम होंगे। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, हम निकालेंगे कि सबसे पहले हम AC का मध्य बिंदु निकाल देंगे। तो बिंदु A और C का मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। तो बिंदु A और C का मध्य बिंदु का सूत्र क्या है, ध्यान दो जरा, पहली संख्या प्लस पहली संख्या बटे 2, मध्य बिंदु के निर्देशांक और हम यहां पे लिख ले। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक यहां पे आ जाएंगे, यहां हम भुज लिखेंगे, यहां कोटि, पहला बिंदु दूसरा बिंदु। तो क्या है मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निकालने के लिए बहुत ही आसान सी ट्रिक है कि पहला बिंदु प्लस पहला बिंदु बटे 2। तो पहला बिंदु क्या है 6, इधर क्या है 9 बटे 2, ठीक है, बीच में आएगा कॉमा। दूसरा बिंदु प्लस दूसरा बिंदु यानी 1 प्लस 4 और बटे क्या आएगा 2। तो ये आ चुके हैं क्या, AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक जो कि बिंदु O है, ठीक है। O के निर्देशांक, ठीक है। अब हम BD के बिंदु B और D, बिंदु B और D का मध्य बिंदु O के निर्देशांक, क्योंकि इसके भी निर्देशांक O पे ही, मध्य बिंदु जो है O पे ही मिलेगा, तो इसके निर्देशांक क्या आ जाएंगे, यहां पे लिख लेते हैं निर्देशांक। बताओ जल्दी से क्या आएंगे निर्देशांक। तो इधर देखो, पहला बिंदु प्लस पहला बिंदु बटे 2, तो क्या होगा बताओ, P प्लस 8 बटे 2, और यहां पे देखो पहला बिंदु प्लस पहला बिंदु बटे 2, यानी क्या होगा 3 प्लस 2 बटे 2। समझ पा रहे इस बात। अब चूंकि ये भी O के निर्देशांक हैं और ये भी O के निर्देशांक हैं, यानी ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो अगले स्टेप में हम ये और ये आपस में क्या कर देंगे, बराबर, यानी कि हम लिखेंगे कि 6 प्लस 9 बटे 2, कॉमा, इधर पे क्या था 6 प्लस 9 बटे 2 प्लस 1 प्लस 4 बटे 2, 1 प्लस 4 बटे 2 मैंने अभी इसी फॉर्म में लिखा है, और ये बराबर किसके होंगे,
ये बराबर होंगे P+8/2 और 3+2/2, P+8/2 और 3 प्लस क्या था 3+2/2। तो ये आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये बिंदु O के ही निर्देशांक है। तो यहां से हम क्या करेंगे कि P का मान निकालना है, तो ये भुज होगा और ये कोटि होगी, तो इसका भुज और इसका भुज बराबर ही होगा बिल्कुल। तो लिखेंगे हम तुलना करने पर ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी 9 और 6 15/2, या पहले ऐसे लिख लो नहीं तो बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए कि ये 15 कहां से आ गया। तो 6 + 9/2 बराबर हो जाएगा P+8/2, यही होगा, बिल्कुल होगा। अब इसको जोड़ लो तो 9 और 6 कितना हो गया 15/2 और बराबर P+8/2। अब यहां से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बीच में क्या है बराबर, तो दोनों तरफ की संख्याएं कट सकती हैं अगर बराबर है। तो बचेगा क्या 15 बराबर P+8, 8 का उस तरफ पक्षांतर कर लो तो 15 - 8 बराबर P, या P बराबर 8 में से 15 में से 8 जाएंगे तो क्या बचेंगे 7 बराबर P, या P बराबर 7। P का मान कितना आ चुका है 7, और यही आंसर हो जाएगा। P का अभीष्ट मान क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। कितना अच्छा और कितना प्यारा सवाल है, एक बार नोट करो इसको जल्दी से, ठीक है। और यहां पे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी बहुत अच्छा सवाल है कि बिंदु A और B, ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, तो बिंदु P के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है, जो कि हमें दिया गया कि AP बराबर 3/7 AB हो, तो P रेखाखंड AB पर स्थित है। तो पहले एक बात बहुत ध्यान से समझ लो कि रेखाखंड क्या है AB है, मैंने ये रेखाखंड AB बना लिया, ठीक है। अब इस रेखाखंड AB पे पहले यहां A मान लेते हैं और ये क्या है B है, तो हो गया रेखाखंड AB, और AB पर ही P है, P जो है वो रेखाखंड AB पर स्थित है, लिखा है कि नहीं। तो AB पर ही कहीं ना कहीं P है, तो हमने क्या कर लिया यहां पे मान लिया कि ये है बिंदु P, यहां मान लेते हैं, कहीं भी मान सकते हो आप, मैं यहां मान लेता हूं P, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आगे इन्होंने कहा है कि AP बराबर 3/7 AB है, तो इसको पहले मैं यहां पे समझा देता हूं ताकि सवाल अच्छे से समझ में आए जब मैं सॉल्यूशन कराऊं। तो आपको क्या दिया गया है यहां थोड़ा सा समझ लो कि AP जो है वो बराबर किसके है 3/7 AB के। इसका क्या मतलब है, अगर हम AB को बटे में ले आए AP के, तो AP बटे AB क्या होने वाला है 3/7, यही हो जाएगा, होगा कि नहीं। यानी कि हम कह सकते हैं कि A से लेके P तक की दूरी कितनी है 3 है, और टोटल AB कितना है 7 है, यानी AP कितना है, AP कितना है अगर 3 है तो AB यानी टोटल दूरी कितनी है 7 है। तो क्या हम इस चित्र से यह भी तो बोल सकते हैं कि जब टोटल दूरी 7 है और इतनी दूरी 3 है, तो ये बची हुई दूरी 4 होनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि 4 और 3 मिलके क्या हो जाएगा 7। इस बात से सहमत हो कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, बिंदु P के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है, देखो लिखा है कि नहीं। तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमें अनुपात की जरूरत होगी, M1 M2 की जरूरत होगी। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि ये क्या आ गया M1 जो कि 3 है, और M2 कितना आ गया 4 आ गया 7 की हेल्प से। तो ये यहां से M1 M2 निकल आएगा और ये सवाल आसान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहला बिंदु है ये हो जाएगा x1/1 और ये दूसरा बिंदु है ये हो जाएगा x2/2। तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है M1 x1 प्लस M2 x, या फिर मैं ट्रिक बता देता हूं कैसे इस सूत्र को आप याद कर सकते हो। आप लिखो mx प्लस mx बटे m प्लस m, यहां पे लिख लो my प्लस my बटे m प्लस m। बस यहां पे 12 है 21, 12 है 21 12, यहां पे भी 12 है 21 12, फॉर्मूला बन गया। बहुत आसान है ना। तो इसमें मान रखोगे तो बिंदु P के मान आ जाएंगे, M1 M2 का मान रखोगे, x1/1 x2/2 के मान रखोगे और आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलो फिर इसको अच्छे से शुरुआत करते हैं, इस सवाल को करते हैं मजेदार तरीके से। तो देखो मैंने इसका सारांश बता दिया ताकि आपको ये ना लगे कि ये कैसा सवाल है। अब देखो सबसे पहले हम A और B दिया गया है तो वो लिखेंगे,
लिखेंगे दिया है, दिख रहा है, ओके। तो ए कितना है अपना, ए अपन को दिया गया है -2 और -2 ही है। तो ये हमें -2 -2 दिया गया है। और बी कितना है बताओ जल्दी से, 2 और -4 है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, तुरंत देख सकते हैं कि x1 कितना है अपना -2 और y1 कितना है -2। ये x1 तो ये y1। दूसरे बिंदु के निर्देशांक x2 कितना है, ये 2 है, और ये कितना हो जाएगा y2, कितना है -4 है। इतना कर लो। इसके बाद अब सवाल से शुरू करो कि सवाल में हमें क्या दिया गया है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार हमें दिया गया है कि AP जो है वो बराबर है 3/7 AB। तो हम AB को बटे में ले आएंगे, यानी AP बटे AB बराबर 3/4। तो इसका मतलब तो ये होगा कि इसलिए चित्र से हम निकाल सकते हैं कि AP अनुपात PB कितना हो जाएगा 3:4। और इसका मतलब है कि M1 का मान कितना है 3 है, और M2 का मान कितना है 4 है, बस। ठीक है, M1 कितना है 3 है और M2 कितना है 4 है। अतः बिंदु P के निर्देशांक, अतः बिंदु P के निर्देशांक। तो निर्देशांक निकालना कितना आसान है मैं आपको बता नहीं सकता। ये देखो यहाँ पे मैं निकाल रहा हूं, यहाँ पे बड़ा सा कोष्टक बना लो, ठीक है। या फिर बिंदु P के निर्देशांक जो है, ठीक है, मैं यहीं पे लिख लेता हूं क्योंकि मुझे बार बार देखना तो पड़ेगा ही है यहां से मान। तो पहले फॉर्मूला बनाते हैं। तो कैसे बनाओगे, कुछ याद नहीं करना है आपको, mx प्लस mx बटे m प्लस m, ये लिख लिया, कॉमा यहां पे देख लेते हैं my प्लस my बटे m प्लस m। इतना कर लोगे, फिर कुछ नहीं करना, यहाँ पे 12 लिख दिया, यहाँ पे 21 लिख दिया, और यहाँ पे फिर से 12 लिख दिया, तो बन गया फॉर्मूला। यहाँ देखो 12 21 12, फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है। अब यहां से मान रखो, तो यहां देखो मैं यहां थोड़ा सा कर देता हूं। M1 कितना है भाई साहब 3 है, तो यहाँ पे 3 रख लो कोष्टक। x2 कितना है, इधर देखो x2 कितना है 2, पूरा देख के करना है और आप पे बन जाएगा। M2 कितना है 4, और x1 कितना है देख के रखो -2 बटे M1 प्लस M2 यानी 3 प्लस 4, कॉमा M1 कितना है, M1 अपना 3 है, y2 कितना है देख के बताओ, y2 -4 प्लस M2 कितना है अपना 4, और y1 कितना है भाई साहब, y1 है अपना -2, और बटे M1 प्लस M2 यानी 3 प्लस 4। ठीक है, ये हो गया। अब बस इसको सॉल्व कर दो। तो यहां पे हम आगे बढ़ेंगे, तो 3 दूनी 6, तो 6 आ जाएगा, प्लस यहां पे देखो प्लस माइनस का माइनस आएगा, तो यहां पे हमने क्या लगा दिया माइनस, ये देखो। अब यहां देखो 4 दूनी 8 बटे 7, कॉमा यहां देख लो एक बार फिर से, सॉरी आगे बढ़ गया था। यहां देखो 4 तिया 12 -4 दूनी 8, तो -12 और -8, -12 और -8 बटे 7 ज्यों का त्यों। ये है बिंदु P के निर्देशांक। अब देखो 8 में से 6 गए -2 बटे 7, और 12 और 8 कितने हो गए -20 बटे 7, यही होगा ना। तो ये बिंदु P के निर्देशांक आ जाएंगे यही, क्योंकि ये कट तो है नहीं रहे, तो ये बिंदु P के निर्देशांक आ जाएंगे। इसको भी आप जल्दी से अच्छे तरीके से लिख लेना, और इसको बार बार रिवाइज करते रहना, इसका रिवीजन आपको करते रहना है। ठीक है, सब कुछ सही दिख रहा है, ओके। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में हो। ये शीर्ष दिए गए हैं, तो हम इन्हें ABCD मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे हल दिया है, ठीक है। पहला शीर्ष A मानेंगे, क्या दिया गया है शीर्ष A 3 0 3, 0। B कितना दिया गया है भाई साहब 4 और 5,
और सी कितना है अपना -1 और 4, और डी कितना है -2 और -1। ये हो गया। और आपसे पूछा क्या है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में हो। समचतुर्भुज है ना, ठीक है। संकेत समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2, उसके विकर्णों का गुणनफल ये दिया गया है, तो हमें समचतुर्भुज बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। चलो, ये एक समचतुर्भुज है, मान लो। समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो लेकिन कोण बराबर हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये हमने 4 शीर्ष बना लिए। पहले शीर्ष को हमने ए नाम दे दिया जिसके बिंदु है 3,0, और दूसरे को हमने क्या मान लिया, 4 बी पॉइंट मान लिया, और जिसके बिंदु है 4,5, और ये सी जो है ये है -1 और 4, और डी जो है यहाँ सी बिंदु है और यहाँ क्या है डी है। तो डी क्या है अपना -2 और -1, ये है। इतना कर लोगे। अब विकर्णों का गुणनफल, तो पहले हमें विकर्ण खींचने पड़ेंगे। एक विकर्ण ये है और दूसरा विकर्ण ये है, ठीक है। ये विकर्ण हमने खींच लिए। अब विकर्णों का गुणनफल है तो पहले विकर्ण निकाल लेते हैं। तो पहले हम AC निकाल लेते हैं और BD, तो विकर्ण निकाल लेते हैं, तभी तो इसका क्षेत्रफल आएगा। तो हमने यहां से स्टार्ट किया। सॉरी, 2 मिनट। ये देखिए, इसको मैंने साइड से लगा दिया। अब देखो विकर्ण निकालते हैं। तो पहले विकर्ण AC निकाल लेते हैं। विकर्ण AC क्या होगा? विकर्ण AC √3 - 1 का स्क्वायर, यानी 3 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा। पहली संख्या में से पहली संख्या घटाओ, तो घटाई तो ये -1 + 1 हो गया, बीच में प्लस रहेगा, और 0 - 4 का स्क्वायर। तो AC जो है वो कितना आ जाएगा? √3 और 1 क्या हो गया? 4 का वर्ग, और ये -4 का वर्ग हो गया। तो AC बराबर क्या हो गया? 4 का वर्ग 16 + 4 का वर्ग 16, यानी 16 क्या हो जाएगा? 32। 32 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? 32 को 4 √2 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 32 के गुणनखंड निकालोगे यही आएगा। AC आ गया। अब हम विकर्ण BD निकाल लेते हैं। विकर्ण BD क्या होगा? √, तो इस पहली संख्या में से पहली संख्या घटाओगे तो 4 + 2 का स्क्वायर आ जाएगा, और दूसरी में से दूसरी घटाओगे तो 5 + 1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 4 और 2 कितना हो गया? 6 का वर्ग, और 5 और 1 क्या हो गया? 6 का वर्ग। तो क्या हो गया? 36 + 36, 36 दूनी 72। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 6√2। 72 के गुणनखंड निकालोगे तो क्या आएगा? 6√2। क्यों आएगा? क्योंकि 72 36 दूनी 72 है ना, तो करणी के अंदर हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 36 × 2, तो 36 का वर्गमूल 6 बाहर, 2 भीतर ही रह जाएगा, तो ये आएगा। अब हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो इसलिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणित विकर्णों का गुणनफल, यानी AC × BD, यही है। तो 1/2 AC कितना आया देखिए जरा। AC कितना है? 4 करणी 2, और ये है 6 करणी 2। तो 4 करणी 2 गुणित 6 करणी 2। अब यहां से हम क्या करेंगे? 6 दूनी 6 चौके 24, और करणी 2 का करणी 2 में होगा तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 24 आ जाएगा आंसर। 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पता नहीं किस में दिया गया है, तो वर्ग मीटर वर्ग क्या है, क्योंकि कुछ यूनिट दी गई है क्या? नहीं दी गई है, तो वर्ग इकाई कर लेना, कुछ भी हो सकता है, इकाई सेंटीमीटर मीटर, तो उसका वर्ग। तो 24 वर्ग इकाई जो है आंसर आ जाएगा। अतः समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग इकाई होगा। तो इसको जल्दी से नोट करो फटाफट। ये हो गया एक सवाल। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। इससे और इससे और इससे बनने वाले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करो। काफी बेहतरीन सवाल है, मजेदार सवाल है, इसको करने से आपको मजा आ जाएगा। देखो क्या है, जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। दिया है
मोस्ट आईएमपी सवाल। तो ए जो दिया गया है वो क्या है, ए दिया गया है 5 2, बी जो दिया गया है वो क्या है 4 और 7, और जो सी दिया गया है वो कितना है 7 -4। तो यहां से हम क्या कर देंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है वो होता है 1/2 कोष्टक के अंदर x1 फिर आएगा यहाँ पे y2 माइनस y3 प्लस x2, यहाँ पे आएगा y3 माइनस, क्योंकि 2 के बाद 3 आएगा तो y3 माइनस y1 प्लस x3, तो यहाँ पे आएगा y2 माइनस y3, x3 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे क्या था 3 यानी x2, तो 3 2 के बाद 3 1, ठीक है। मतलब पूरी साइकिल इस तरीके से चलेगी, y1 यहाँ पे हो गया y2, यहाँ पे हो गया y3, इस तरीके से। समझ पा रहे हैं इस बात को? तो x1 आया तो 1 2 3, फिर यहाँ पे आएगा 2 3 1, और यहाँ आएगा x3, तो क्या आ जाएगा x3 आएगा तो यहाँ पे 1 2। ये इस तरीके से आपको फॉर्मूला, ये लिख लो आप, एक कहीं पे भी ये फॉर्मूला आप जल्दी से लिखेंगे, तब तक मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ। आप फॉर्मूला लिखो इसको जल्दी से, इसको मैं वेरीफाई करूंगा थोड़ा सा, क्योंकि जरूरत है इस चीज की। ओके, सही लिखा है मैंने, बिल्कुल सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो फिर अब आपको मैं बता देता हूं कि इस सवाल को कैसे करना है। ये सूत्र, तो इसमें x1 y1 क्या है एक बार देखो जरा। ये x1 है, ये y1 है, तो x1 कितना है 5 और y1 कितना है 2। पहले निर्देशांक x1 y1, दूसरे x2 y2, तीसरे x3 y3। बहुत आसान है। x2 कितना है 4, y2 कितना है 7, x3 कितना है 7 और y3 कितना है -4, है ना? बहुत आसान, बहुत आसान ये चीज। अब ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसमें मान रख दो, बस आंसर आ जाएगा। तो 1/2, x1 कितना है जल्दी से बताओ 5, y2 माइनस y3, y2 कितना है 7, y3 कितना है 3, वो भी माइनस का है, तो ये प्लस हो जाएगा, यहां क्या आ जाएगा 7 प्लस y3 कितना था 4। समझ पाए इस बात को? फिर से समझ लो, y2 कितना है 7, माइनस तो ऑलरेडी लगा है लेकिन यहां भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस और 4। अब x2 बताओ कितना है 4, यहां y3 माइनस y1, y3 कितना है -4, माइनस y1 कितना है 2 है, प्लस x3, y1 कितना है 2 माइनस y2 कितना है 7। बस इसको सॉल्व करना है भाई साहब, और आंसर आपका रहेगा आपके कदमों में। 5 7 4 11 प्लस 4 4 और 2 कितना -6, और प्लस x3 का तो मैंने मान ही रखा, कितना है 7 था यहाँ, तो 7 रखेंगे, तो 7 बचेगा क्या, 7 में से 2 जाएंगे तो -5 बच जाएगा, और इसको इस तरीके से बंद कर देंगे। तो 1/2 11 पौने 55, 4 6 24 और 7 पौने -35। समझ पा रहे हो? 35 और 24 दोनों माइनस के हैं, तो ये जुड़ जाएंगे। तो आगे हम लिखेंगे 1/2 55, और ये 5 और 4 9, और 3 और 2 5। समझ पा रहे हो ये? तो ये अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो चीज चल रही है ना, ये मॉड में चलती है, यानी आंसर अगर हमारा माइनस में भी आएगा तो हम उसे प्लस में मानेंगे। तो आप यहाँ पे देखोगे कि 1/2, 55 में से 59 गए तो -4 बचेगा, 2 से कटेगा तो -2 बचेगा, -2, तो -2 मोड में रहेगा, जो कि +2 आएगा, तो 2 वर्ग इकाई आंसर आ जाएगा। इसको आप जरूर अच्छे से नोट करेंगे कि 2 वर्ग इकाई आंसर आने वाला है, तो इसको आप जल्दी से नोट कर लिया। तो इस तरीके से ये थे हमारे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, और इसी तरीके से आपको रिवीजन करते रहना है, और हम इसी तरीके की सीरीज आपको बताते रहेंगे। और अगर आपको नोट्स चाहिए, मेरे हैंड रिटन नोट्स, तो जो मेरा नंबर है उस पर आप मुझसे संपर्क करें। मेरा नंबर है 91 31 47 10 72, 91 31 47 10 72, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मात्र 100 रुपए में, मात्र एक छोटी सी प्राइस रखी है, मात्र 100 रुपए में आपको मैथ के उदाहरण सहित कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। हैंड रिटन मैंने खुद लिखे हुए हैं, आप डेमो भी उसका देख सकते हो, इस नंबर पे नोट्स मंगा सकते हो।
उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प कर पाया होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी गई है, क्रमानुसार सारे चैप्टर देख लीजिए और गणित की तैयारी को बेहतर बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।